मंडेला के पास महान लक्ष्य था, आम आदमी के पास महान लक्ष्य नहीं है। उसको राज सुख लोभे नहीं चाहिए, उसको आज फरारी चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, उसको सेल्फी खिंचाना है, उसको फिल्टर लगाने इंस्टाग्राम पे, उसका उतना ही लक्ष्य है। और तो और लक्ष्य इतने गिर गए हैं कि मेरे को टिकटॉकर बनना अचीवमेंट हो गया है देश में हमारे। ये जितने अच्छे बड़े ब्रांड है, रिट्ज कार्ल्टन एक ऐसा होटल है 5 स्टार, जहां पर उन्होंने पर्पस दिमाग में डाल दिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, नियम तोड़ना पड़े तोड़ दो। दुनिया की सबसे बड़ी होटल की पावरफुल चेन है रिट्ज कार्ल्टन। और रिट्ज कार्ल्टन में क्या हुआ, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक भाई यूएस के रिट्ज कार्ल्टन से निकले और वहां से निकलने के बाद वो भाई अपने फ्लाइट पकड़ के अपने घर जा रहे थे, कनेक्टिंग फ्लाइट। और जब अपने घर पहुंचे, घर उनका लॉक था, चाबी से दरवाजा खोलना था, दरवाजा खोला उन्होंने, खोलते वक्त बाहर देखा थैला लटका हुआ रिट्ज कार्ल्टन का। चेकआउट करके अपने घर आए थे, थैला लटका रिट्ज कार्ल्टन का। थैला खोला उन्होंने, देखा अंदर चिट्ठी थी। तो वो कस्टमर चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा है कि मिस्टर डेविड, आप अपना चार्जर होटल में भूल गए थे। इससे पहले कि आप घर पहुंचते, दरवाजा खोलते और आपके मोबाइल की बैटरी जो ड्रेन हो चुकी है उसके लिए आप चार्जर ढूंढते और परेशान होते, हम चाहते थे कि आपका चार्जर आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाए। तो उन्होंने हजारों रुपया खर्च किया कि वो चार्जर उस आदमी के जो फ्लाइट से अपने घर पहुंचा उससे पहले वहां जाकर के पहुंच जाए। चार्जर वहां पहुंचाने के लिए इतना पैसा खर्च किया। ये पर्पस एस्टैब्लिश किया कि एम्प्लॉयज को टॉप मैनेजमेंट से जाकर के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कस्टमर के लिए कुछ भी कर दो। इसीलिए रिट्ज कार्ल्टन आज दुनिया की सबसे पावरफुल होटल चेन्स में से एक है। आप अपनी टीम के अंदर क्या डाल रहे हो, ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या समझा रहे हो उन्हें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या महत पापम तो होएगा ही। जब राज सुख लोभ, जब पैसे के लिए आदमी काम करना शुरू करता है। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर बिंद्रा आप बिजनेस सिखा रहे हैं, बिजनेस सिखा। याद रखना, बिजनेस के लिए वैल्यूज आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन द वैल्यूएबल्स। मूल्य, वो मूल्य जो आप दूसरों से लेने वाले हो, संस्कार वाले मूल्य, उन मूल्यों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वैल्यूज रहेंगे ना, वैल्यूएबल जिंदगी भर इतना आएंगे, कोई रोकेगा नहीं। आज भी रतन टाटा को हर आदमी प्रणाम करके, झुक करके ही उनसे बात करता है। कोई पॉलिटिशियन, कोई प्रधानमंत्री उनसे बात करते वक्त अगर ना झुकाओ, ये संभव नहीं है। जो इस प्रकार का रिस्पेक्ट उन्होंने, ट्रस्ट उन्होंने अर्न किया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के पर्पस बहुत हाई रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं ओबरॉय होटल, ट्राइडेंट है साउथ मुंबई में। मेरी मुंबई में उसी तरफ मीटिंग्स काफी होती हैं, फ्रीक्वेंटली जाना होता है। फ्रीक्वेंटली तो नहीं, हाँ, लेकिन अब ट्रैवल मेरा कम है, लेकिन 2 महीने में एक बार मुंबई जाता हूं मैं। जब जाता हूं मैं हर बार ट्राइडेंट में रुकता हूं। होटल की ऑप्शन बहुत सारी है, पर आपको कारण बताता हूं क्यों रुकता हूं, जानना चाहेंगे? ट्राइडेंट जब मैं जाता हूं, एक दफा क्या हुआ मेरे साथ में, बाहर थोड़ा भोजन कम लेता हूं मैं, और थोड़ा पेट भी उस दिन खराब था। तो सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने 2 केले और 1 कटोरी दही, जो पैक्ड वाली दही आती है, उसको मैंने होटल से उठाया और मैं अपना निकल पड़ा। 2 केला लिया, दही लिया और निकल पड़ा। थोड़ा पेट के लिए उस समय परिस्थिति के लिए अच्छा था। अगले दिन जब मैंने चेकआउट किया, हमारे ऑफिस में एक राजेश है जो हमारा ट्रैवल का सारा काम देखता है। जब मैं चेकआउट किया तो मैं देखा उन्होंने मेरे को वहां रोक लिया, बोला कि सर आपके रूम में रूम का पेमेंट हो गया, लेकिन ये विदाउट ब्रेकफास्ट था, आपने ब्रेकफास्ट लिया है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे मोबाइल में है, ये तो विद ब्रेकफास्ट है मेरा। तो बोले अच्छा सर 1 मिनट रुकिए। तो रिसेप्शनिस्ट वो जो था बंदा, जेंटलमैन जो था, वो वहां पे वो अंदर चला गया, पीछे ही उसका कमरा था, अंदर गया और 30 सेकंड में वापस आ गया। 25 ही सेकंड में आ गया होगा, 30 भी नहीं लगा होगा। आता ही बोला सॉरी सर, आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो हमने गलत बिल बना दिया। उसने बिल सेटल कर दिया, मेरे से ब्रेकफास्ट का चार्ज नहीं किया और मैं अपना निकल गया, चेकआउट हो चुका था। मैंने ऑफिस में फोन किया, मैंने कहा कि भाई हमारे ट्रैवल एजेंट को बोलो कि, ट्रैवल एजेंट क्या, सॉरी, मतलब वो ट्रैवल डेस्क है ऑफिस में, इंटरनल एम्प्लॉयज को बोला कि भाई अपने आप बिल सेटल करा करिए आप लोग, मेरा समय बच जाएगा इससे। उन्होंने कहा यस सर, सॉरी सर, इस बार गड़बड़ भी हो गया। मैंने कहा क्या गड़बड़ हुआ? बोला वो आपका हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं कराया था। तो मैं थोड़ा रुका, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा कि क्या कह रहे हैं, दोबारा बोला सर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था ना। तो उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और देख के मैं हैरान हो गया कि मेरा स्टे विदाउट ब्रेकफास्ट था और वो होटल का एम्प्लॉई जानता था कि मेरा स्टे विदाउट ब्रेकफास्ट है, पर क्योंकि मैंने ये बात बोली थी तो उसने मेरी बात का सम्मान रखने के लिए अपनी सच बात को झूठ बना दिया और अपने को नीचे रख दिया। और उसके कारण मैं बड़ा ग्लानि फील किया, गिल्ट फील किया कि गलती मेरी थी और माफी वो मांग रहा था और मुझसे पैसा भी नहीं लिया। वो दिन है, आज का दिन है। मैं आज तक उसी होटल में हर बार जाके रुकता हूं और उस होटल की कैमरा पे, पब्लिक पे तारीफ भी कर रहा हूं ओबरॉय ट्राइडेंट की, इसी कारण से। क्यों? क्योंकि पर्पस एस्टैब्लिश किया।